ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। शुभ आरंभ। शुभ आरंभ आपके नए जीवन का, आपकी नई शक्तियों का, नए रिश्तों का और नए सौभाग्य का। मतलब ये शुभ आरंभ, एक ही शब्द मुझे बार बार आ रहा था, शुभ आरंभ। और ये जो भी संदेश आप तक पहुंचेगा, ये संदेश अगर आप आत्मा से स्वीकार करते हैं कि सच में मेरे जीवन में शुभ आरंभ ही हो रहा है, तो लक्षण भी माँ बताएंगी कि कैसा लक्षण। यहाँ महामाया की ऊर्जा उपस्थित है, महालक्ष्मी की ऊर्जा है। तो ये जो शुभ आरंभ की बात हम कर रहे हैं, ये जीवन पर्यंत शायद आपका जो अभी तक रहा है, जो भी जीवन अभी तक आपने जो भूतकाल में जो भी जीवन व्यतीत किया है, आपको हर उम्मीद टूटती हुई दिखी, हर रिश्ते टूटते हुए दिखे, जहाँ भी हाथ लगाएं असफलता। तो आपने ये हमेशा सोचने का प्रयास किया होगा, हमेशा इसी चिंतन में रहो कि हर एक चीज़ बिगड़ क्यों रही है, कि क्यों कोई चीज़ पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या है। मतलब जो शुभ आरंभ वो होगा कब और होगा कैसे, तो ये रीडिंग जो है उसी पे ही एक तरह से मैं कहूँ निर्धारित है। और आपके यहाँ पे मैं कहूँ कर्म पे निर्धारित, कर्म प्रधान में हमेशा कहती हूँ कर्म प्रधान है। अगर कर्म अच्छे हैं तो हर एक अच्छी चीज़, हर एक सौभाग्य आपके प्रति आकर्षित होता है। समय आता है, फिर मैं कहेंगे देर नहीं हुई है। कहते ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो ये वही है, जब मिलेगा ना तो बटोर नहीं पाएंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं कि इकट्ठा रख नहीं पाएंगे, जब माँ देने पे आ जाएंगी। लेकिन उस स्थिति तक पहुँचने में जितना भी आपने मेहनत लगाई, जितना भी आपने त्याग किया, उस त्याग का फल जो है आपको, ये शुभ आरंभ की जो घड़ी मुझे आज एक मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी दिख रही है। परिवर्तन तो हो ही रहे हैं आपको, शायद बहुत ज़्यादा 5555 की एनर्जी भी बहुत दिख रही होगी इस समय पे, 333 की भी एनर्जी दिख रही होगी। तो परिवर्तन की ओर तो बढ़ रहे हैं, मतलब सोल जो है एक्सपेंशन की ओर बढ़ी है, आपकी सोल एक्सपेंशन की ओर जा रही है और चीज़ें हो भी रही हैं, आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं। तो ये जो संकेत आपको इस रीडिंग के माध्यम से महालक्ष्मी आदि शक्ति देना चाहती हैं, महामाया, कि ये शुभ आरंभ हो रहा है। अशुभ आरंभ पर कभी संदेह मत करना, कर्म प्रधान रखना, संदेह नहीं करना, आज नहीं तो कल धैर्य बनाए रखना। लेकिन भरोसा रहेगा तो हर एक चीज़ आपको आपके उचित समय पे आपको मिल जाएगी। तो ये शुभ आरंभ महामाया की कृपा से, महालक्ष्मी की कृपा से शुभ आरंभ किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, अब ये कार्ड निकालने के बाद ही पता चले किस स्थिति में कुछ नया होने वाला है, मतलब कौन से फील्ड में क्या नया होने वाला है। तो देखते हैं महामाया की कृपा से। शुभ आरंभ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। शुभ आरंभ की बात करें, देख रहे हैं आरंभ कैसे हुआ है। शुक्र, आज फ्राइडे भी है, 6 नंबर का कार्ड भी है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता हुआ कार्ड है, एनर्जी भी शुक्र की है। तो बदलाव की बात हम कर रहे थे, महालक्ष्मी की बात कर रहे थे, क्या शुभ आरंभ होने वाला है। यहाँ मुझे रिश्तों को लेके बहुत बदलाव दिख रहा है, क्योंकि कप्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं। बिल्कुल, जस्टिस, वॉन्ड्स। तो शुभ आरंभ मतलब न्याय की प्रक्रिया जो अभी तक चल रही थी, इसका रिजल्ट आने वाला है। शुभ आरंभ, बिल्कुल रिश्ते की बात हो रही है। बिल्कुल, तो ये आ गया आपका बॉटम डेक, 3 ऑफ कप्स। तो बिल्कुल शुभ आरंभ की हम बात करें और आरंभ हो चुका है। और यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी अब देख रहे हैं,
हमेशा कहते हैं अंत ही आरंभ है, तो डेथ मतलब कुछ चीज़ का अंत होना। तो अभी तक जो नहीं मिला, जैसे हमने कहा ना कि काफ़ी लंबे समय से एक ही चीज़ों को आप झेल रहे हो, तो ये शुभ आरंभ होगा कब, ये होगा कैसे? तो ये शुभ आरंभ देखिए आपका स्टार्टिंग, जो पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सेहत को लेके बहुत ज़्यादा है। अगर आपके एक तरह से रिलेशनशिप, तो सेकंड मैटर में कहूँगी अभी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, धन को लेके चीज़ें बंधी पड़ी हुई थी, इसलिए चीज़ें आरंभ, मतलब अगर आपने कोई प्लान कर रखा था, वो प्लान सक्सेस नहीं हो रहा था, तो यहाँ धन आड़े आ रहा था। मतलब आपकी, अब मैं कहूँ यहाँ लक्ष्मी बंधन है या कोई दोष ऐसा है जिससे आपका धन गलत जगह लग जाता है, कोई गलत व्यक्ति तक वो चीज़ें, या तो कोई गलत व्यक्ति आपके धन का इस्तेमाल कर रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा कि गलत व्यक्ति आपके धन का इस्तेमाल कर रहा है, कि आपने पता नहीं किसको, कहाँ, किसे, आपने किसी को भी अगर हेल्प की है, तो उस व्यक्ति तक अगर आपका धन गया और उसके बाद आपके धन में अवरोध पैदा हो गया, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने आपके धन को कहीं गलत चीज़ों में लगा दिया और उसके भागीदार आप भी बन गए, क्योंकि धन आपका था, ऊर्जा आपकी थी। तो यहाँ गलती हुई, उसकी वजह से ब्लॉकेज हुई। मतलब आपका यहाँ पे शुक्र जो है, मुझे लग रहा है ऐसा कि, क्योंकि शुक्र का कार्ड और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स साथ में क्वीन ऑफ कप्स, तो मतलब ये दोनों चीज़, एक तो एक कारण ये भी मुझे जो समझ में आ रहा है कि शायद आपका आपके पार्टनर के साथ, या आपके घर में कोई भी स्त्री या महिला जो भी समझ लीजिए, चाहे माँ हो, आपकी सिस्टर हो, या आपके पार्टनर जो भी है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ। तो इसके कारण भी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बंद है। बंद मतलब आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ क्लियर कन्फर्मेशन दी जा रही कि अगर आप अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, आप अपने आर्थिक स्थिति को, पारिवारिक स्थिति को, सेहत को सुधारना चाहते हैं, तो आप अपने द्वारा किसी भी महिला का, तो यहाँ मैं कहूँगी अपमान ना करें, अपनी तरफ से गलती ना करें, सामने वाला कुछ भी करे उससे नहीं लेना देना, आप अपनी तरफ से गलती ना करें। यहाँ पे स्त्री या किसी स्त्री का आपने अपमान किया, किसी स्त्री को दुख दिया गया है, किसी स्त्री का हक छीना गया है, किसी स्त्री के साथ फिजिकली भी, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, फिजिकली भी कुछ गलत चीज़ें हुई, उसकी वजह से भी आपके घर में ये जो शुभ आरंभ की स्थिति जो बार बार बन रही थी, ये रोक दी जाती थी। कारण है कि आपका अगर शुक्र भी आपका, मैं कहूँ कि अगर सौभाग्य अगर आपका आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस भी क्रिएट किस लिए हो रहा है, कुछ कर्मों के दोष के कारण। तो ये कर्म क्या थे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, इसीलिए जस्टिस मांगती हुई चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, एनर्जी जस्टिस मांग रही है, या आपकी भी ऊर्जा हो सकती है जस्टिस मांग, या आपके साथ किसी ने इस तरीके का व्यवहार किया है कि आपके मान सम्मान का हनन किया है, आपके मातृत्व का अपमान किया है, आपके प्रेम का अपमान किया है, आपकी भावनाओं का अपमान किया है, या भावनाओं के साथ खेला है, और जिसको कहते हैं कि आपको वही, कि आपको एक तरह से आपकी वैल्यू नहीं की है, जब चाहा आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपको नेगलेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे धन अवरोध का कारण एक तो आपका खुद का सेल्फ लव ना होना, क्योंकि यहाँ 6 नंबर है, और यहाँ पे प्रेम संबंध में कहूँगी तो बिल्कुल रिलेशनशिप यहाँ ज़्यादा आया, 7 ऑफ कप्स, मतलब आपकी वैल्यू नहीं की गई, आपकी ममता की वैल्यू नहीं हुई, आपकी पावर की, आपकी शक्तियों की भी हो सकता है। अगर आप अच्छे भक्त हैं, आप साधक हैं, साधिका हैं, कुछ भी हैं आप इस तरीके से, अगर आपकी वैल्यू नहीं हुई तो उसकी वजह से भी धन का अवरोध हुआ, धन का बंधन लगा, क्योंकि ये श्राप लगता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं, जिस घर में किसी भी व्यक्ति का सम्मान ना होता, एक दूसरे को आप वैल्यू ना देते हो, तो आपके घर में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। तो अवरोध इस वजह से हो रहा था। लेकिन शुभ आरंभ की बात हो रही है, अगर आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो अब न्याय होगा, या आपके परिवार में ऐसा हुआ इसकी वजह से बंधन लगा, या आपसे गलती हुई तो बंधन लगा, या आपके साथ हुआ तभी ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं, तो आपके साथ यहाँ न्याय होगा, या जहाँ भी जिसके साथ गलत हुआ है न्याय की प्रक्रिया ही अपनाई जा रही है। मतलब यहाँ पे मैंने कहा ना सेल्फ लव, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आपका अपमान हो रहा है, तो आपको यहाँ पे हथियार उठाना है, आपको यहाँ जस्टिस लेना है, खुद सेल्फ लव। ये माँ क्या कह रही, माँ महामाया ऐसे ही नहीं आती है, कृपा ऐसे महालक्ष्मी की नहीं होती।
लक्ष्मी जैसे गुण होने भी चाहिए, लक्ष्मी जैसी सामर्थ्यता होनी चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए, तब वो शुभ आरंभ होता है। तो शुभ आरंभ होगा आपके न्याय से, मतलब आपको न्याय मिलेगा। उसके बाद देखिए कि प्रक्रिया आपको समझ में आएगी कि अब आप इन सब चीज़ों, जितना अभी तक लड़ रहे थे स्थिति से, परिस्थिति से, लोगों से, एनर्जी से, जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हताश फील हो रहा था कि कोई अब साथ नहीं, सब खत्म हो गया, तो शुभ आरंभ यही कहा जा रहा है। अब कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, मतलब अब चीज़ें कंप्लीशन की ओर जा रही, मतलब हिसाब किताब पूरा हो रहा है, जस्टिस हो रहा है ना, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। मतलब जिस अचीवमेंट को, जिस खुशी को, जिस उत्साह को आप अपने जीवन में देखना चाहते थे, यहाँ पे मुझे पहले ही एनर्जी आई थी, मैंने उस चीज़ को भी कहा नहीं, लेकिन थ्री ऑफ कप्स ने मुझे ये इंडिकेशन दी, क्योंकि मुझे बार बार ऐसा कोई 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं या 3 एनर्जी समझ लीजिए, आप सोल समझ लीजिए, उनकी एंट्री है आपके जीवन में। उनकी एंट्री के बाद ही आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। मतलब आपकी सफलता का कारण कोई 3 व्यक्ति बनेगा, वे चाहे आपके पार्टनर हों, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसको आप अपने सोल, क्योंकि यहाँ सोल की बात हो रही, सोल कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो जिनके साथ आपको लगता है कि आपका ज़रूर कुछ ऐसा गहरा रिश्ता है जो टूटने से नहीं टूटा है, जिसकी वैल्यू ही अलग है। मतलब हर एक तुलना में देखा जाए तो आप उसी व्यक्ति को, उसी रिश्ते को ज़्यादा अपने महत्व देते हैं। तो ये वही व्यक्ति हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर करे कि आपका जिससे प्रेम संबंध है, ये आपके भाग्य के कारक, मतलब सौभाग्य का कारक है ये। तो अगर प्रेम संबंध अच्छा है, पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप रिश्ते में मान सम्मान है या सब कुछ है, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल यही क्लियर कर रहे हैं कि आपके जीवन में शुभ आरंभ शुरू हो चुका। अगर आपने अभी तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं की, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है ना, तो क्या यहाँ इतने सारे ऑप्शंस, अगर कहीं भी गलती आपके साथ हुई, आपने की, कि कहीं अलग अलग भटक रहे थे, तो अब आप केंद्रित हो जाएं, क्योंकि समय आ चुका है बदलाव का, समय आ चुका है शुभ आरंभ का। तो ये बदलाव से भी आप बच जाएंगे, इस गलती से भी आप बाहर निकल रहे हैं। अगर आपके साथ गलती हुई तो आप भी जस्टिस लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेते हुए एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कारण यही था कि कहीं स्त्री का अपमान होना या आपका अपमान होना, शक्तियों का अपमान होना, आपके ज्ञान, किसी भी चीज़ का अपमान हो सकता है, इसकी वजह से ये अवरोध पैदा हुआ, या आपके कुल में किसी की गलती के कारण या किसी स्त्री के अपमान के कारण ये श्रापित चीज़ें हुई, जिसकी वजह से ये धन की और रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ भी गलती हुई इसकी आपको भरपाई तो करनी ही पड़ी है, और करते भी आ रहे हैं। तो आइंदा आगे गलती ना हो, उस गलती को सुधार ली जाए, नहीं तो दुर्गति इसी तरीके से जो अभी चल रही थी वो फिर चलती रहेगी। शुभ आरंभ उन्हीं का होगा जो अपने जैसे कहते हैं अपने कर्म को सुधार लेंगे, अपने आसपास की गतिविधियों को सुधार लेंगे, उन लोगों से दूर रहेंगे जिन्होंने आपको हर समय एक चैलेंजिंग वाली जीवन जिए, जैसे चुनौतियां ही देते रहे आपके जीवन में, आप लड़ते गए, ऊर्जा मतलब यहाँ पे खत्म होती गई। तो अब समझ में ऐसा आ रहा है आपको कि अब क्लियर हुआ कि कहाँ पे आप अपनी ऊर्जा दे रहे थे। तो यहाँ पे जो डेथ की एनर्जी आई है ना, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपको कहा जा रहा है अब परिवर्तन आ रहा है, अब शुभ आरंभ हो रहा है, अब दिशा बदल रही है, मतलब आपके भाग्य की दिशा ही बदल दी जा रही है। मैंने कहा मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी फील हुई। तो अंत ही आरंभ वाली स्थिति है कि अब जो शुभारंभ होगा वो बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीजन लेना है या किसी चीज़ पे निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आपको लेकर आना ही आना है। अगर करियर में भी आपके साथ दिक्कत हो रही थी, करियर में किसी ने ब्लॉकेज क्रिएट करके रखी थी, करियर आगे बढ़ नहीं रहा, तो कोई अच्छी सफलता मिल नहीं रही थी, शुभ आरंभ तभी होगा जब आप अपने घर के अपने दोषों को काट लेंगे, ठीक है। और मैंने फिर कहा कर्म प्रधान, कर्म जैसे कटना होता है वो ईश्वर आपसे वो चीज़ें करवा ही लेते हैं, समय आने पर चीज़ें मिल भी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रयास पर निर्धारित होती हैं। तो आप अगर प्रयास अच्छा रहा तो आपको जस्टिस मिलेगा। या रिलेशनशिप आप में, मुझे रिलेशनशिप ही ज़्यादा यहाँ बिगड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुक्र की बात तो हो रही है ना, महामाया महालक्ष्मी की बात, तो यहाँ पे तो आपका रिलेशनशिप ही ऐसा था जिसके बदलने से ही सब कुछ बदल गया। अच्छा है अगर अच्छी चीज़ें आपने अपने रिलेशनशिप में रखी थी, अच्छा बॉन्डिंग रखा था, हर एक चीज़ की वैल्यू समझी, तो वो रिजल्ट भी आपको मिला होगा। अगर आपका इसका विपरीत जीवन जिया है आपने, तो इसका विपरीत आपको रिजल्ट भी दिखा होगा कि कुछ भी चीज़ें स्टेबल आपके जीवन में नहीं रही हैं, सिर्फ आती हैं जाती हैं, स्टेबल कुछ नहीं होती। उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज अच्छा है, एक दिन अच्छा है तो 10 दिन बुरा है, ऐसा जीवन चल रहा है। तो यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी है
और आपको फिर यही कहेंगे, आपके संबंधों में जो भी गलतियां, जो भी कुछ हुआ, यहाँ पे आपको जस्टिस लेना पड़ेगा, न्याय तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो आपको न्याय लेना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के, मैंने कहा ना, कोई है जो आपके जीवन में 3 एनर्जी में रहती है। अब ये आप अपना पार्टनर समझ लिए, एक आप समझ लीजिए और एक आपके कर्म समझिए, चाहे आपके इष्ट समझ लीजिए। ये तीनों एनर्जी मिलके आपको आगे ही बढ़ा रही हैं, आपको आगे प्रेरित कर रही हैं कि अपने लिए खड़े हो। क्योंकि कुछ कहते हैं ना, अंधकार से अगर बाहर निकलना है तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, कि अगर आपको विजय पताका लहराना है तो आपको इस अंधकार से को चीरना पड़ेगा, इस अंधकार से लड़ना पड़ेगा, ऐसी नेगेटिविटी से लड़ना पड़ेगा, तब आगे का भविष्य उज्जवल है। तो याद रखिए, किसी भी चीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं तो शुभारंभ तभी होगा जब आप प्रयासरत रहेंगे, जब आप जस्टिस करेंगे अपने साथ भी, और किसी भी जगह भी कहीं भी अन्याय हो रहा है वहाँ पे अगर आप जस्टिस का काम करें तो आपको वो एनर्जी, एक जिसको कहते हैं ना कि आप जो ब्रह्मांड को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो बस यहाँ पे यही देख लीजिए, सम्मान दे रहे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम मिलेगा। अगर सब कुछ निस्वार्थ प्रेम से करें तो सब कुछ आपको ईश्वर की कृपा से सब कुछ सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इस स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए, जो भी कष्ट आपने झेले, जो भी कष्टमयी जीवन चल रहा है आपका, वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अब चाहे आप रीडिंग के माध्यम से लेते हो, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, कोई संकेतों के माध्यम से, जैसे आपके स्वप्न में कहीं ना कहीं आपको अग्नि प्रज्वलित होती हुई दिखी है, ये अग्नि, तो ये भी एक चीज़ अग्नि भी कहती है कि कुछ आरंभ, मतलब किसी चीज़ का एक, जैसे कहते हैं कि नई चेतना जगना, नई ऊर्जा का संचार होना। तो आपको अग्नि भी दिख रही होगी, ठीक है। आपको जगह जगह पे कोई निर्माण कार्य दिख रहे होंगे कि कुछ नया बिल्डअप हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ें दिख रही होगी, डेथ की एनर्जी ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे केसेस दिख रहे होंगे, झगड़े, लड़ाई, पुलिस केस, ये बहुत दिख रहा होगा। ये संकेत आपके आसपास बहुत हो रहा होगा। इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति कैसे संकेत दे रही, कैसे बदलाव हो रहे हैं। कि अगर जस्टिस की बात हो रही है ना, जस्टिस की एनर्जी, तो ये शुक्र की एनर्जी, महामाया की एनर्जी यही है कि अब जस्टिस होना, इसीलिए आपको आसपास की क्रियाएं देखेंगी, कार्य तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जहाँ विवाद करते हुए दिख रहे, वहाँ लोग जस्टिस के लिए लड़ते हुए दिखेंगे। तो ये संकेत है कि आपको भी लड़ना, ऐसे बैठ के पिक्चर नहीं देखनी है, आपके लिए संकेत है ये कि स्टैंड ले लो। ग्रोथ चाहिए तो, बदलाव चाहिए तो आगे बढ़ो, मतलब अपनी क्रियाओं में गति दो, आलस्य को त्यागो, भय को त्यागो, उसके बाद आगे बढ़ो। न्याय के लिए माँ खड़ी हैं। तो ये शुक्र जो है आपके लिए बहुत पावरफुल है। शुभ आरंभ यही है कि पहले तो न्याय, उसके बाद सौभाग्य। तो अगर आपको सौभाग्य चाहिए तो थोड़ा सा प्रयासरत होना पड़ेगा। अपनी स्थितियों को समझिए, क्या चल रहा है आपके जीवन, उस तरीके से आप अपनी चीज़ों को निखारने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपके जीवन शुभ आरंभ आपके रिश्तों को लेके, करियर को लेके है। लेकिन अब देखते हैं बदलाव के रूप में आपको, इतना सजेशन के रूप में भी और क्या करना है। कुछ और भी चीज़ें हैं, मैसेजेस हैं, शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि और मैसेजेस हैं जो माँ आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी आपको देना चाहती हैं। तो आगे के जो संकेत आपको मिले ना, इस संकेत को समझ लीजिए। ये रीडिंग ही समझ लीजिए, सिर्फ थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन देने के लिए है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जागरूक हो जाओ कि कहीं भी आपके कुछ भी छोटी मोटी गलतियों से कोई चीज़ रुक ना जाए ना। तो जो कोई चीज़ आरंभ होने वाली, तो उसके अवरोध आप खुद ना अवरोध उत्पन्न कर दे अपने भाव से। बिल्कुल अवरोध की बात की ना। अब देख रही है, अवरोध क्या है? अपने भाव से, अपने विचार से, या किसी भी चीज़ों पे भरोसा करके, अपने वही थॉट प्रोसेस के, आपके दिल दिमाग में सिर्फ एक द्वंद्व चल रहा है। ये द्वंद्व जो कर रहे हैं, द्वंद्व करते करते दिमाग थक गया, एनर्जी थक जा रही। तो ये कह रहे रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। अब शांति की आवश्यकता है। चीज़ों को समझो, जो शुभारंभ की बात हो रही, संकेतों को समझो। किस तरीके की चीज़ें आपको आपके विजन्स में दिख रही हैं या आपके स्वप्न में दिख रही हैं। आपको हो सकता है आसपास एलिफेंट बहुत दिख रहे, बहुत हाथी के दर्शन हो, चाहे वीडियो देख लें चाहे कुछ भी हो, हाथी के दर्शन हो रहे होंगे आपको। प्रकृति के भी दर्शन होंगे, क्योंकि ग्रोथ की बात, शुभ आरंभ की बात हो रही। कहीं मंगल कार्य होते हुए आप स्वप्न में, कहीं जैसे कि आप पूजा पाठ करते, कोई अनुष्ठान होते हुए स्वप्न देख रहे हो। बिल्कुल स्टार की एनर्जी आ गई ना। तो ये है एनर्जी आपकी, मतलब ये आप हैं। सौभाग्य की बात मैंने कहा, शुभारंभ की बात की, आपकी मनोकामना सिद्धि की बात हो रही है यहाँ पे। तो चीज़ें गतिशील हैं, चीज़ें गतिवान हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन इनको आप रोकिएगा नहीं, ज़्यादा उलझने का प्रयास ना करें। जहाँ जैसे यथास्थिति चीज़ों को छोड़ें, कुछ देर के लिए, जिसको कहते हैं ना, कदम पीछे हटा लीजिए।
ज़रूरी नहीं हर जगह विवाद ही करें, ज़रूरी नहीं हर जगह आप इन्वॉल्व हो जाएं, ज़रूरी नहीं हर जगह आप कंपटीशन में उतर आएँ। किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को साबित मत करिएगा। अपने ज्ञान को कोई अगर आपको उकसा रहा है तो बिल्कुल वहाँ तो एकदम रिएक्ट ही मत करिए। जिसको जो समझ रहा है समझने दीजिए। ज्ञान की वैल्यू खुद करेंगे तब ईश्वर आपकी वैल्यू करेंगे। ठीक है, आपके पास जो ज्ञान है किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको आजमाने का प्रयास कर रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए भी ईश्वर संकेत देंगे कि अब समय आ गया है मुंहतोड़ जवाब देने का। लेकिन हर समय अपनी ऊर्जा किसी भी गलत व्यक्ति, किसी जो उसको कहते हैं नीचता वाले जो लोग होते, जो नीच होते जिनको कहा जाता है, उनको अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करें, अति उत्तम होगा। और उनसे बच के रहें। पहले तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो हर समय आपको डिमोटिवेट करते हो, हर समय आपको भड़काते हों, हर समय आपके साथ कंपटीशन में रहते हो। उस ऊर्जा से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें परिवर्तन की ओर हैं, क्योंकि आप ईश्वरीय संतान हैं। आप एक स्टार सीड है जिसको कहा जाता है। आप दैवी कृपा है आपके ऊपर, तो आपकी मनोकामना सिद्धि आवश्यक है और होगी भी। लेकिन आपको इसमें अवरोध नहीं उत्पन्न करना है किसी के भड़काने से। जैसे अगर आपको कोई संकेत मिल रहा है, आपके भाग्योदय का संकेत मिल रहा है, कहीं से भी आपको कुछ भी आपको प्राप्त हो रही कोई संदेश या कोई मार्गदर्शन, तो उसके लिए आपको कहा जाए इस बंधन को, ये बंधन ही है लगाया, ये बांधने का ही प्रयास किया कि ये जो स्थिति रही है आपके, मैंने कहा सौभाग्य को रोका गया ना, सौभाग्य का शुभारंभ हो रहा है आपकी तरफ। कुछ चीज बहुत आगे से कहते बहुत स्पीड से आ रही है। वो एकाएक आई से आंधी बनकर आते हैं ना, कि आंधी आता है मतलब कुछ सेकंड में आंधी आती है, सब उड़ा के ले जाते, वही वाला होने वाला है। मतलब डिसीजन अगर कोई बहुत दिन से आपने ले नहीं रखा था, तो कुछ ऐसा होगा कि कुछ घंटों में वो काम हो जाएगा। मतलब वो निर्णय आप कुछ घंटों में ले लेंगे, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी साल बीत गए नहीं लिया आपने, 20 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 18 साल बीत गए, नहीं लिया निर्णय, अब वो कुछ घंटों में होने वाला है। बहुत स्पीड, मैंने कहा स्पीडली सब कुछ होगा एकाएक। तो बिल्कुल ये स्थिति रही है आपकी। यहाँ से निर्गत, अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी। ये ऐसा कि जिसमें आपको, मैंने कहा ना, निर्णय आपको बांधा गया, आपको वो आपका स्थान नहीं मिला, आपकी वो वैल्यू नहीं मिली, आपको वो रिश्ता नहीं मिला, आपको सुकून शांति कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा शुभ आरंभ, तो शुभ आरंभ क्या, ये बंधन टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, जो बहरूपी हैं उनके चेहरे सामने आएंगे, जितने भी दो मुहे सांप हैं आपके जीवन वो बाहर निकल कर आएंगे, उनकी सच्चाई सामने आएगी। और फिर आपको लेना है डिसीजन उनको त्यागने का। क्यों? क्योंकि ईश्वर ये कृपा है, ईश्वर चाहते हैं, आपके पितृ चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा में रहें, आप प्योर रहें, आप सुकून में रहें, हील रहें, कोई भी आपके अंदर द्वंद्व ना हो, कोई भी आपके अंदर हेजिटेशन ना हो, कोई भय ना हो। ऐसा जीवन आपको दिखाना चाहते हैं, आपको प्रेम देना चाहते हैं। जो प्रेम आपने अभी तक नहीं फील किया, या आपकी पूरी जिंदगी आपकी द्वंद्व में चली गई, अब वो मिलने वाला है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार भी तो करेंगे। जो पिछली चीज़ें हैं, जो पिछले ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनसे आप बाहर निकलेंगे तभी तो रिकवरी हो पाएगी। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स भी आ गया, 10 स्टार की भी एनर्जी आ गई, तो शुभारंभ तो बिल्कुल जस्टिस के साथ होगा, न्याय के साथ। यही है न्याय आपके लिए, कि जो आपने अपने बचपन में भी अपने माता पिता का प्रेम नहीं पाया, या आपने वो वैल्यू नहीं पाई, अपने करियर फील्ड में भी आपके कॉम्पिटिटरों ने आपकी ही, जैसे कहते हैं, आपकी सक्सेस को रोक दिया, आपके पद को रोक दिया गया। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अब थोड़ा सा ध्यान दो, विचार करो। अब भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, विचार करो किसने क्या आपके लिए, तुलना करिए, गिनती करिए इनकी, अपनी भी वैल्यू देखिए, अपने मन का हील भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अपने आप को खाली नहीं कर इसी चीज़ों भ्रम में हैं, मतलब भावनात्मक रूप से भ्रमित हो रहे हैं। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। थोड़ा ध्यान, योग, मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। अपने साथ आप समय बिताइए। सेल्फ लव, जो मैंने पहले भी कहा, हर समय कहती हूँ, सेल्फ लव बहुत आवश्यक है। सेल्फ लव करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति होगी, सेल्फ लव करेंगे ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति होगी। निस्वार्थ प्रेम समझ में आएगा कि निस्वार्थ प्रेम होता क्या है। फिर वैल्यू करेंगे। शायद आपके प्रेम की किसी ने वैल्यू नहीं की, आपने किसी की प्रेम की वैल्यू नहीं की, दोनों एनर्जी है। तो यहाँ पे स्टार की बात हो रही है कि शुभारंभ तो हो चुका है, आपके जीवन में एंट्री हो चुकी है, बस आपको वैल्यू करनी है, महत्व तो समझना है। महामाया की कृपा, बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी, बिल्कुल टावर मूवमेंट। देख रहे हैं किस तरह की एनर्जी खत्म होने वाला है पीरियड। ये अंधकार, ये विध्वंस, ये आतंक खत्म होने वाला है आपके जीवन। जो आतंक मचा के रखा था लोगों ने, अपना भय, एक दबदबा बनाया था आपके जीवन, वो अंत हो रहा है यहाँ पे। इसीलिए डेथ की एनर्जी आई कि यहाँ पे बिल्कुल अंत ही की बात की, और आरंभ भी हो गया न्यू, ठीक है, नया, द फूल की एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए है कि नया क्रिएशन हो रहा है, नई
सोच हो रही, नए विचार हो रहे हैं, आप कुछ नया परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैंने कहा 555 की एनर्जी आती होगी, और 5 की एनर्जी आई ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो बिल्कुल यही चीज़ें थी। तो आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय, बदलाव बहुत तेज़ी से है। आप हो सकता है कोई ऐसा विचार कर रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी रिलेशन के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में आपको 555 दिख जाए, तो समझ लो वहाँ पे बदलाव एक तरह से 100% हो रहा है, और होने वाला बड़े स्वरूप में होने वाला, क्योंकि टावर मूवमेंट है ना, हर चीज़ बड़ी घटनाएं दिखा रहा है। तो नया शुरुआत और नई चेतना और नई उमंग के साथ जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको शुभारंभ का मैं कहूँगी स्वागत करना होगा, उसकी वैल्यू समझनी होगी। जितने संकेत आपको मिल रहे हैं, चाहे मार्गदर्शन मिले, चाहे गुरु मिल रहा है, चाहे कोई भी रिश्ता आपको मिल रहा है, ये समझ लीजिए आपके जीवन शुभारंभ हो चुका है, खुशियों का आगमन हो गया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अब आपको आगे से बढ़ना है, उसको रिसीव करना है, ठीक है। वहाँ पे द्वंद्व नहीं करना है। अगर डाउटफुल रहेंगे, फिर वहाँ पे दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, फिर वो चीज़ें, फिर ये कहते हैं ना कि आप फिर भौतिकवाद में ही रह जाएंगे, उसी चीज़ों में उलझ जाएंगे। तो महामाया की कृपा से, महालक्ष्मी की कृपा से जो भी आपके जीवन में आ रहा है उसको स्वीकार करिए। धन का आगमन तो बिल्कुल डेफिनेटली तभी होगा जब आप पूरी तरीके से समर्पण रहेगा। मैंने फिर कहा कि आपका शुक्र अगर आपको एक्टिव रखना है तो आप अपने पार्टनर की वैल्यू करिए, आप अपने प्रेम की वैल्यू करिए, निस्वार्थ प्रेम करिए। स्त्री का सम्मान बहुत आवश्यक है, फेमिनाइन ऊर्जा का सम्मान बहुत आवश्यक है। किसी को अपमान तो गलती में ना करें। अपमान जहाँ करना स्टार्ट किया आपने, समझ लीजिए आपके जीवन विध्वंस समझ जाएगा। अपनी तरफ से अपनी कोई गलती मत करें आप। कार्ड आ गया, अब देख रहे हैं एनर्जी ट्विन फ्लेम। अब यहाँ पे जो एनर्जी मिली है, मैंने कहा रिलेशनशिप की 2 ऑफ कप्स तो पहले आ गया था। निस्वार्थ प्रेम की बात मैं बार बार कर रही हूँ, शब्द जो आ रहे हैं महामाया की कृपा से, मतलब मैंने कहा ना कि एक दूसरे की वैल्यू, यहाँ पे रिश्ते में वैल्यू नहीं हुई, यहाँ रिश्ते तोड़े गए, यहाँ सब कुछ इसी पे डिपेंड, ऐसा क्यों लग रहा है। बहुत खास रिलेशनशिप है जो टूटा, बहुत खास रिलेशनशिप है जिसकी वैल्यू नहीं की आपने, या हमसे खुद भी ना हो, हमसे भी गलती हो, सामने वाले से भी गलती हो, या लोगों की वजह से चीज़ें क्रिएट हो गई, क्योंकि यहाँ द्वंद्व बहुत है ना। यहाँ पे टावर मूवमेंट, मून की एनर्जी, थर्ड पार्टी, ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ ट्विन फ्लेम जरी, मतलब कि आपको कन्फर्मेशन दी। मैंने कहा स्टार सीड की एनर्जी आई, जो स्टार की, बिल्कुल। तो आप स्टार सीड हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत बड़े कार्य के लिए आपका जन्म हुआ, जिस चीज़ को आप अभी समझते तो समझ लग गया, कमिटमेंट, बिल्कुल। तो यहाँ ट्विन फ्लेम कमिटमेंट, मतलब यहाँ मैरिज, सोलमेट एनर्जी आ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ तो बड़ा घटना घटने वाली, बहुत बड़ी घटना घटने वाली। याद रखिएगा कि कुछ बहुत बड़े बदलाव। अगर जस्टिस की बात, रिलेशनशिप की बात हुई, अगर आपकी मैरिज टूटी है, अगर टूटी है, व्यक्ति आपके लिए उचित नहीं था तो टूटी है, और जो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का जो षड्यंत्र होता है, उसकी वजह से अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें हुई हैं तो वो भी यहाँ रिकवर होंगी। मतलब आपके प्रेम संबंध में, आपके वैवाहिक जीवन में, अगर आप दोनों सोल एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और उसमें किसी तीसरे का हाथ था, तो यहाँ पे रिकवरी दिख रही है, यहाँ पे दोनों का मिलन दोबारा दिख रहा है। तो कमिटमेंट, अगर किसी से प्रेम है, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिज प्रपोजल ज़रूरी ऐसा लगता है कि ज़रूरी है आना, और होगा भी। ऐसा भी क्यों लग रहा है कि ज़रूरी है, होगा भी। मतलब आपके लिए जो खुशियाँ लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, शुभारंभ की मैंने बात की, ये शुभारंभ आपके जीवन का शुभारंभ, आपके नए रिश्ते का शुभारंभ है, आपकी शक्तियों का शुभारंभ। मतलब अब आपको समझ में आएगा कि आपने अपने जीवन में, यहाँ रिस्क की बात है, आपने अपने जीवन में जो रिस्क देखा है ना, जो रिस्क लिया है, ये समझ लीजिए आपके लिए इसने बहुत बड़ा टास्क आपके जीवन में आपको दिया गया, और आपने उस चीज़ से खुद को निखारा, लड़ा, झेला, बाहर आए, तो ये रिस्क ने ही आपको आगे बढ़ाया। मतलब आपने अपने अगर प्रेम संबंध में रिस्क लिया है तो आप यहाँ सफल भी हो जाएंगे, आपके साथ होगा न्याय। आपने अपने करियर में भी रिस्क लिया है तो वहाँ पे भी न्याय होगा आपने। मतलब आप डर के अधीन नहीं रहे कि भय के अधीन हो, आपने भय को जीता है। डेडलाइन, शुभ आरंभ, बार बार जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, ऐसे देख रहे हैं कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं कि अब मतलब इसे कहता है 360 डिग्री का चेंज आना, ये वो स्थिति मुझे ऐसा दिख रही है। मैंने कहा कुछ घंटों में कुछ होगा, जो 10-20 साल में नहीं हुआ वो 2-4 घंटे में ही हो जाएगा, ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत हो रहा है। तो डेडलाइन है, यही है ईश्वरीय कृपा, यही है एनर्जी का आदेश कि जैसे अगर आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार किया, उस शुभ संकेत को अगर आप पा रहे हैं, उस संकेत को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे जीवन बदलाव है, होगा, तो बिल्कुल होगा। अब कुछ तो बहुत बड़ा बदल है, जो भी लंबे समय से भी, मतलब जो लंबे समय से भी आपके जीवन में रुकी हुई चीज़ें,
उनके लिए एक तरह से ईश्वर ने एक संकेत दिया है कि अब तो बदल जाए, या एक तरह से अलर्ट कर रहे हैं उन एनर्जीज को कि अब तुम्हारा अंत से निश्चित है। बिल्कुल, ये जो भूचाल आपके जीवन में मचा रहा ना, ये जो आपको नीचा दिखाना, आपको आपकी वैल्यू ना करना, आपको हर तरफ से मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखना, ये उस चीज़ से आपको यहाँ पे कुछ तो ऐसी एनर्जी जो आप अब शर्मसार होंगी, कुछ ऐसी एनर्जी जो जिन्होंने आपका जीवन बर्बाद किया या आपके जीवन में कुछ न कुछ उत्पन्न किया, विवाद उत्पन्न किया या व्यवधान उत्पन्न किया, या हो सकता है कुछ गलती हमसे हुई या किसी और से हुई। यहाँ पे जिसको कहते हैं शर्म, कि अपनी ही चीज़ों पे थोड़ा सा शर्म आना कि मैंने गलती कैसे कर दी या मुझसे कैसे होगी, जिसने भी की है वो भी शर्मसार होते यहाँ दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए, यहाँ पे डेडलाइन की उन लोगों के लिए डेडलाइन है कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, उनको एक तरह से ये संकेत दिया जा रहा है कि अब सुधार लो, अब चीज़ें सुधार लोगे तो हर चीज़ सुधर जाएगी। बिल्कुल, टर्म एंड कंडीशन सप्लाई यही था कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी ऊर्जा जो आपको अपने शर्तों पे आपका अपना जीवन, मतलब वो आपके जीवन को अपने शर्तों पे चलाना चाहती, कि वो कंडीशन अप्लाई होती थी कि जो मैं कहूँ या जो जैसा कहूँ वही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा गुलामी वाला जीवन, ये गुलामी वाला जीवन आप जीते आ रहे थे, तो इस गुलामी जीवन को आपको अब तोड़ने का समय आ गया है, उस एनर्जी से बाहर निकलने के समय आ गया है। तो यहाँ पे विवाद के साथ, अपवाद के साथ आज़ादी भी है। बिल्कुल हार्ट ब्रोकन यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे वही कहा जाएगा ना, आपके साथ माइंड गेम खेलना, आपकी भावनाओं को खेलना, आपकी भावनाओं की वैल्यू ना करना, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू ना करना। आप कुछ भी निस्वार्थ प्रेम से करते थे, उसको भी लोग आपको जैसे भाई मतलब कि आपकी वैल्यू नहीं करने, मतलब महत्व ही नहीं। आप कुछ भी करो, लोगों को लगता है आपकी ड्यूटी है, लोगों को लगता है आपका कर्म है, आपको करेंगे, आपकी कोई औकात नहीं है, ऐसा कुछ समझ में आया हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं, तो आप तो ये करते ही रहेंगे। वही गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाली स्थिति, इसीलिए जस्टिस की बात हो रही। बिल्कुल अराउंड फॉल, तो यहाँ पे कुछ तो चीज़ें हैं जो आने वाले 2026 के अंत के बाद, बिल्कुल 2026 के बाद कुछ तो ऐसा है जो आपके जीवन में आने वाला है। और ये जो चीज़ें मैंने कहा शुभारंभ की बात हो रही, ये अंत ही आरंभ, मतलब ये साल जो है अंत का आरंभ, तो मतलब कुछ नया ही घटना घटेगी। ये अंत होते होते बहुत बड़ा कुछ घटना है यहाँ पे। सीक्रेट्स, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, सबकी सच्चाई सामने आ रही। तो यही है आपके जस्टिस, यहाँ पे भी जस्टिस आया। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बॉटम ऑफ डेक है कम्युनिकेशन, तो मतलब यही है सही संपर्क साधना, ऊर्जाओं से, अपने सोल से अपने बातों को रखना, अपनी चीज़ों को जैसे कहते हैं अपने आप को प्रस्तुत करना। बहुत सारी चीज़ जो अनकही रही, उस चीज़ को बोल नहीं पाए, वो चीज़ करना, मतलब अपने तरीके से अपने भावों को बताना, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को बताना, कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं से संपर्क साधना। अगर ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, कमिटमेंट जर्नी है, जो रिलेशनशिप बिगड़ा है, जो जस्टिस मांग रही है सोल, ये हो सकता है कि आपके बीच में जो भी व्यक्ति या जो भी ऊर्जा रही जिसने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी, हो सकता है बहुत समय से विवाद है आपके बीच में, तो ये विवाद सुलझते हुए दिख रहा है बातों के द्वारा। तो जस्टिस के लिए शायद आपको यहाँ पे लीगल मैटर्स की बात हो, डाइवोर्स की बात हो रही, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट, बिल्कुल। तो जस्टिस किसी भी स्वरूप में हो सकता है, रिश्तों को लेके भी हो सकता है, ज़मीनी विवाद में भी बहुत सारी चीज़ें, करियर में भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई केस चल रहा हो आपको, तो यहाँ पे भी चीज़ें हो रही कि जस्टिस मिलेगा। अगर आप सच्चाई की राह पे हैं, आप सत्यवान हैं, तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। लेकिन आपको अपने कर्म सुधार के रखने हैं, अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी। अपमान तो कतई मत करिएगा किसी का, जिसका अपमान करें पलट के अपमान मिलेगा, उसको याद रखिएगा। तो यहाँ जस्टिस शनिदेव, मुझे क्यों ऐसा कुछ फील हो रहा है, शनिदेव की ऊर्जा। तो यहाँ पे बिल्कुल शनिदेव किसी का अपमान नहीं बर्दाश्त करते हैं, तो आप याद रखिएगा, आपको अगर सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और सजेशन देख लेते हैं। महामाया की कृपा, बदलाव, परिवर्तन बहुत आवश्यक है, शुभारंभ हो रहा है। तो शुभारंभ में और क्या चीज़ें ज़रूरी, बिल्कुल शुभारंभ की बात करें, फिर रीबर्थ आ गया। एनर्जी भी देख रहे हैं कैसे, रीबर्थ, दोबारा जन्म, मतलब आपकी हर एक चीज़ को दोबारा एक तरह से उसको को नए स्वरूप में ढाल कर आपको प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस की लेवल आपकी बढ़ती जा रही है, आप कनेक्ट कर रहे हैं ऊर्जाओं को। तो यहाँ ऊर्जाएं आपके साथ हैं, यहाँ पे कृपा, महामाया की कृपा आपके साथ है। बिल्कुल आप योग साधना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, साधना में बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, आपकी साधना की पावर बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस पावर को आप सही दिशा दीजिए, सही इस्तेमाल करिए। मतलब गलती में अभिमान नहीं होना चाहिए,
आप खुद भी अभिमान ना करें, किसी का अपमान ना करें, बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये चीज़ें आपकी, ये जो रिवर्थ आपका है, ये आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आ रहा है। मतलब आप वो चीज़ नहीं जो आपके अंदर पहले का भय पहले के का एक, जैसे कि दूसरे की गुलामी या दूसरों के कहने पे चलना, बिल्कुल ये सब चीज़ें अब आप बदल चुके हो। अपना पूरा आपका व्यक्तित्व परिवर्तित करने का ना, कि यहाँ पे 360 चेंज भी आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, तो बिल्कुल, तो आपके अंदर का शेर जाग रहा है, आपके अंदर की विद्या, आपके अंदर की ऊर्जा जाग रही है। तो ये वेग भी, मैंने कहा ना, बहुत स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है। आपके अंदर भी हो सकता है एनर्जी लेवल पे भी आपके बार बार फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी बहुत तेज़ हीट आ रही है, कभी बहुत तेज़, मतलब आपको कुछ उलझन हो रही है, या कोई भी ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी वॉक कर रही है, कुछ ऐसा है कि जो आपको पुश कर रहा है। तो ये एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है बहुत तेज़, क्यों आपका लेवल जो है, स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एनर्जीज आपको कनेक्ट कर रही हैं, रिकनेक्ट हो रही है। तो आपकी, मतलब मैं कहूँ कि आपकी वाणी में वो शार्प, जैसे कि आपकी वाणी बहुत तेज होगी, तेज मतलब आपकी वाणी में वो धार होगी। जस्टिस है ना, तो जस्टिस क्या है, जस्टिस जब इंसान लेने के लिए खड़ा होता है तो उसके शब्दों में वो एक तरह से वो पावर होती है, वो प्रभाव होता है, जो अपने व्यक्तित्व से, अपने शब्दों से उस चीज़ का खंडन करता है, विखंडन करता है। मतलब आप अपनी बातों को रखेंगे, आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा देंगे, आप अपनी ऊर्जाओं को सही इस्तेमाल करेंगे, आपकी पावर का सही इस्तेमाल होता है। यहाँ मुझे दिख रहा है, क्योंकि पावर यहाँ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो ऊर्जा की हमने बात की, ईश्वरीय कृपा है जो आपके ऊपर, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा हाई फील हो रही हो। कंप्लीशन, शुभ आरंभ, यही है, यही कंप्लीशन, मतलब जो अभी इनकम्प्लीट था वो कंप्लीशन की ओर जा रहा है। तो अब आपको अपने आप को पूरी तरीके से समझ लेना है। अब फिर उसी दिशा में मत जाइएगा जो जीवन आपका पहले रहा है। बिल्कुल ड्रीम, तो आपको मैंने कहा सपने, सपने आपके यहाँ पे ड्रीम देख रहे हैं। और 6 नंबर का कार्ड, तो मैंने महालक्ष्मी की बात कही, शुभारंभ की बात कही, तो यहाँ रिश्ते की भी आरंभ हो रहे। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, जिसका सपना आपने देखा, जिसको सपने में आप देखते थे, जिसका सपना आपको दिखाया जाता था, ये सपना सत्य होने वाला है। ये स्वप्न सत्य होने वाला। रिलेशनशिप को लेके आपको कोई भी आपने कल्पना, परिकल्पना या कुछ भी उम्मीद लगाए रखी थी, ये कंप्लीशन की ओर आ रही है। नया जन्म, हर चीज़ नए तरीके से शुरुआत होगी, व्यक्ति नए तरीके से बदल के आएगा, आप खुद हो सकते हैं चेंज हो जाएं, भाग्य परिवर्तन हो ही रहा, शुभारंभ हो ही रहा। तो ये सारे रक्षण हैं, ठीक है। स्वप्न के माध्यम से आपको बहुत कुछ चीज़ें शुभ आरंभ होते हुए, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा कुछ स्वप्न में दिख रहा है कि कहीं पूजा पाठ, कुछ अनुष्ठान या कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा मंगल कार्य होते दिख रहा है। या आपके आसपास भी जहाँ आपकी नज़र जा रही हो, आपको ढोल बजते दिख रहे हो, नगाड़े बजते सुनाई पड़ रहे होंगे, या आपके आसपास शादियाँ बहुत हुई, सहनाई बजती हुई, ऐसा कुछ भी, कुछ अच्छा आपके आसपास हो रहा होगा। बहुत पूजा पाठ, बहुत जप साधना, कुछ बहुत कुछ अच्छे मतलब संकेत आपको मिलेंगे। गुरु धारण करें, पहला ही संकेत, गुरु धारण करें। मैंने कहा ना, किसी का आगमन है, किसी एनर्जी का आगमन। अब चाहे एक तो आपका पार्टनर, दूसरा आपकी शक्ति, दूसरा तीसरा आपका गुरु भी हो सकता है, तो तीसरी एनर्जी ये भी है। तो गुरु कृपा, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करें। तो बिल्कुल यहाँ पे कहा ना कि जो ऊर्जा आपको फील हो रही है, इस पर नियंत्रण भी बनाना पड़ेगा, साधना पड़ेगा खुद को, क्योंकि वेग जो है संभालना भी आना चाहिए ऊर्जाओं का। तो ये तो गुरु ही बताएगा आपको। धार्मिक यात्रा, तो बिल्कुल आपकी धार्मिक यात्रा, धर्म की यात्रा है आपकी, आसान जीवन नहीं है। जस्टिस इसीलिए तो चाहिए। हो सकता है आप धार्मिक कार्य करते हो, धार्मिक कार्य में ज़्यादा संलग्न रहते हो, यही आयोजन करना, मतलब पूजा पाठ, धर्म, योग, साधना, यही इसी सब चीज़ में रहते, तो ये आपकी धार्मिक यात्रा। हो सकता है यात्राओं पे भी पहुंच जाते हो। कर्म फल प्राप्त, बिल्कुल कर्मों का फल था वो मिल रहा, तो जो अभी तक किया उसका भी फल आपको मिलेगा, तो आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है। ब्लैक मैजिक बैकफायर, ओके। तो मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें बिगाड़ी गई, कुछ लोगों ने चीज़ों को बिगाड़ा, तो ये उनके लिए है कि इस चीज़ का पलटवार हो रहा है। जो आप तक आ रहा है वो पलट के उन तक फिर वापस जा रहा है, कई गुना वापस होकर उनको वो दंड मिल रहा है। आप दंडित होते हुए देखेंगे अपने जो भी दुश्मन होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है आपकी, बिल्कुल यही शुभारंभ है और हो रहा है। ये लक्षण आप देख ही रहे होंगे अपने जीवन में, आप देख रहे हो आपका मान सम्मान होता बढ़ते हुए दिख रहे हो, पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही होगी। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा, मतलब आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं। आपके भाग्य से का सब पूरा परिवार खाता होगा, मतलब आपका धन, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म से पूरा परिवार चल रहा है, ये उस चीज़ की बात है। अगर किसी ने इसकी वैल्यू नहीं की है तो समझ लीजिए फिर वो आपके जीवन में रहेगा भी नहीं व्यक्ति। आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है, बिल्कुल अनुशासित, मतलब चीज़ों को नियंत्रित रखिए।
हर चीज़ को लस्ट की भावना से मत देखिए, हर चीज़ में ज़्यादा ऑब्सेशन को लेके मत चलिएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी में मत रहिए, चीज़ों को थोड़ा अनुशासित रखिए, सिस्टम में आइए, क्योंकि कुछ भी अगर आप करते हैं तो अगर आपको गुरु कृपा चाहिए तो अनुशासन में तो रहना पड़ेगा। बिल्कुल ये समय है कि हाँ, आपको एक वरदान मिलता, शुभ आरंभ है ना, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हाथ लगाएंगे लेकिन कर्म प्रधान होना चाहिए, तो आपकी सफलता यहाँ निश्चित है। आप एक स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित है। 888 की एनर्जी, बदलाव की बात हो रही है ना, शुभारंभ की 888, तो ये है प्राचुरता साकार हो रही है, अवसर का आगमन हो रहा है, मिस्ट्रीज खुलेंगी, मतलब रहस्य खुलेंगे, किसी व्यक्ति के, किसी ऊर्जा के, या कुछ भी हो सकता है खुल के सामने आने वाला, तेजी से मूवमेंट। बार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्पीड से कुछ है, तो बिल्कुल उसमें इस 888 की एनर्जी देखिएगा, अबंडेंस, रास्ते खुल रहे हैं, मार्ग खुल रहे हैं, बिल्कुल। फिर आगे आपको ये कन्फर्मेशन की लाइफ पार्टनर, मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी पूर्व जन्म से, मतलब कई जन्मों का रिश्ता है आपका, तो ये वही जर्नी, आपकी शिव शक्ति वाली जर्नी की बात हो रही है, तो मतलब आपका रिश्ता जो है साधारण नहीं है। रिश्ते की बात की कार्ड भी आया, आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा, ये महामाया का वचन है, महालक्ष्मी का, आदिशक्ति का वचन है। 222 के प्रवाह के प्रति समर्पण करें और प्रक्रिया पर भरोसा करें, अवसर आ रहे हैं, आगमन होने वाला, शुभ आगमन होने वाला है। अवसर मतलब कि जो है उस पर समर्पित रहें, विपरीत मत जाएं, जैसे पानी का बहाव उसी तरीके से बहते चलें, ईश्वर की कृपा, दृष्टा बन के चलें, अभी द्वंद्व मत करें, किसी दृष्टा बने, देखते रहें क्या हो रहा है, अनुभव करते रहें, ये आपके लिए उत्तम होगा। 222 की एनर्जी हो सकता है ये भी एनर्जी आपको बार बार दिख रही हो, तो यहाँ पे आपको आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग होते हुए दिख रही है, आपकी कुंडलिनी असेंशन होते हुए दिख रही हो, कुंडली आप कोई ना कोई योग साधना कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही होगी, सही दिशा में जा रही होगी, या तो ज़रूरत है सही दिशा में ऊर्जा को ले जाने की, कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, अगर है भी आपकी ऊर्जा डायरेक्शन सही नहीं मिला, तो गुरु धारण पहले ही आ गया, गुरु धारण करिए, बहुत आवश्यक है। आप जिनसे प्रेम करते, माँ काली आपका विवाह उनसे ही कराएंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप की प्राथमिकता है कि आपका विवाह होना अनिवार्य है, निश्चित है। इसीलिए पहले ट्विन फ्लेम की कार्ड आए, सेकंड आया था मैरिज का, हो गया मतलब कमिटमेंट का, तो बिल्कुल यहाँ निर्धारित कर दिया गया है चीज़ें, तो कोई रोक नहीं सकता। फुल मून की एनर्जी, बिल्कुल आपके लिए पूर्णिमा का बदलाव, मैंने कहा ना हर पूर्णिमा आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेके आती है, तो पूर्णिमा में आपको एनर्जी का तो एहसास हो ही जाता होगा, तो आपको यही कहा जाए जब भी पूर्णिमा आए आपको साधना बढ़ानी, उस दिन साधना स्पेशली करनी है, अपने अंदर सारी नकारात्मकता को रिलीज करनी है, दिन भर पूरा अच्छा मैनिफेस्टेशन रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सफ़ेद वस्त्र धारण करके ज़रूर बैठें। आपके जीवन से सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपकी सफलता के बीच आएंगे, तो बिल्कुल इसका मलाल आप नहीं करेंगे। अगर ईश्वर पे समर्पित हैं, ईश्वर ने अगर आपको चुन रखा है, आप स्टार सीधे, तो आपके जीवन सारी घटनाएं तो माँ के ही द्वारा निर्धारित। अपने अभिमान का त्याग करें, बिल्कुल यहाँ अभिमान, किसी अकड़, किसी द्वंद्व में रहे थे, इस अभिमान का त्याग करें, आगे बढ़ें, परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब यही मैंने कहा शुभारंभ, मतलब आपका आकर्षण बढ़ता हुआ, आपके का परिश्रम बढ़ता हुआ, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई, तो आप बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपने कर्मों का अवलोकन करें, बिल्कुल ज़रूरी है, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस चीज़ का अवलोकन करें। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं अपमान हुआ है या किया गया है, आपका हुआ है, तो देखिए आपके साथ अगर जस्टिस नहीं हुआ तो आप अपने साथ भी जस्टिस करिए, किसी के साथ गलत हुआ तो वहाँ पर भी आपको कहे चीज़ों को, जस्टिस की बात हुई, फिर आ गया प्रेम संबंध, अधूरा प्रेम संबंध, मतलब आपके प्रेम संबंध को अधूरा, मतलब पूरा ही नहीं होने दिया गया। ये पूर्व जन्म की बात है, तो पूर्व जन्म से भी चीज़ें होती आ रही हो, इस जन्म में भी यही चीज़ें हुई, तो आपको कहा जा रहा है आपकी वाणी सिद्ध है। यहाँ मैंने महामाया की बात की और ये कार्ड ने उपस्थिति बता दी कि यहाँ महामाया ही उपस्थित है, तो आपकी वाणी सिद्ध है, बिल्कुल। तो ईश्वरीय कनेक्शन बढ़ रहा है, दैवीय कृपा हो रही है, शुभारंभ हो रहा है, लेकिन शुभारंभ को, संकेतों को समझे, गुरु के सानिध्य में रहें, और जो भी ऊर्जा, जो भी कृपा आपको ईश्वर ने आपके जीवन में दी, तो उसकी वैल्यू समझ लीजिए। चीज़ों की वैल्यू भी नहीं होती तभी वो चीज़ें छीन ली जाती ताकि उसकी वैल्यू कर सकें आप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाणी सिद्धि, आपकी वाणी सिद्धि मतलब आपकी वाणी पे ही चीज़ें, आपका भविष्य टिका है, लोग आपकी वाणी से ही आपको समझते हैं, आपके वाक सिद्धि से, जिसको कहते हैं ना वाक पाटुता कहते हैं ना, उस चीज़ का मतलब आपको बोलने का स्किल बड़ा अच्छा होगा, अपनी बातों को रखना, लोगों को मोटिवेट करना, अपनी बातों से लोगों को हील करना, ये ही कृपा है आपके ऊपर। तो ये कृपा का मैं कहूँ कि ये आशीर्वाद अगर आपको मिला है ना, तो ये समझ लीजिए वरदान है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती, और आपको ये मिली तो वैल्यू समझिए। और ये जो रिलेशनशिप की बात है, इसमें भी वैल्यू समझिए,
ईश्वरीय कृपा है, ईश्वर ने खुद अपनी तरफ, जैसे कहते हैं ना, जब जो ईश्वर की इच्छा है तो उसको कौन तोड़ सकता है। तो यहाँ पे यही कि अगर आपने अपनी बुद्धि लगाई, अपना दिमाग लगाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहीं से जाके, जैसे कहते हैं, गड्ढे में गिर गए, अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ गलती हुई है, तो जो गलती उसको सुधार लीजिए। बाकी चीज़ें आगे आपके लिए शुभारंभ हो रहा है, शुभारंभ चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो अपने अंदर परिवर्तन तो लाना पड़े। कर्मों का अवलोकन कार्ड आया ना, कर्मों का अवलोकन करना, तो बिल्कुल कर्म का अवलोकन करिए, कहाँ क्या कैसे क्या हुआ। अपमान से बचिए, अपना भी अपमान मत होने दियो, किसी के और का अपमान ना करें, किसी की साधना पे उंगली ना उठाएं, किसी की वैल्यू को समझने का प्रयास करें। हो सकता है आपको बार बार ये चीज़ें प्रकृति दिखा रही होगी, तो समझिए संकेत क्या है। गुरु बहुत आवश्यक है, गुरु बहुत आवश्यक, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह दिख रहा है ना, उसको धारण करने की प्रक्रिया या किस तरीके से उसको चीज़ों को बैलेंस करना, गुरु ही आपको बताएगा। तो हो सकता है कोई गुरु का आपके जीवन में एंट्री हो जाए। मैंने कहा 3 ऊर्जा दिख रही थी मुझे, आपके पार्टनर की एंट्री, आपके इष्ट की तो कृपा है ही, और आपके गुरु की भी कृपा हो सकती है। तो आगे शुभारंभ यही है कि अच्छा जीवन रहेगा, अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, तो ग्रोथ अपने आप होगी। शुक्र इसी को तो कहते हैं। अगर शुक्र अच्छा है आपका, अगर आप पूरी तरीके से ईश्वरीय कृपा के पात्र हैं, तो बिल्कुल बदलाव आपकी ओर आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। जय माता दी।